बदल गई ईवीएम, पकड़ी गई चोरी, कांग्रेस बोली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 30% ईवीएम की हुई चोरी, कांग्रेस उम्मीदवार का दावा, बदले जा रहे हैं परिणाम। चुनाव आयोग के फॉर्म 17C से ही वेरीफाई नहीं हो पा रही ईवीएम। विपक्ष को जिस बात का डर था वो होता दिखाई दे रहा है। जिन सीटों पर बीजेपी की हार दिख रही है या जहां कांटे की टक्कर का अनुमान जताया जा रहा है, वहां पर हेराफेरी होती दिख रही है। कांग्रेस उम्मीदवार ने सबूत सामने रख दिए हैं और दावा कर दिया है कि ईवीएम बदलने जाने का खेल खुलकर खेला जा रहा है और 1 या 2 ईवीएम नहीं बदली जा रही बल्कि 30% ईवीएम बदली जा रही है। ऐसे में जिन बूथों पर एक तरफा कांग्रेस को वोट मिले होंगे वहां भी हम हार जाएंगे और बिना वोट के ही बीजेपी को जीत दे दी जाएगी। दरअसल चुनाव आयोग पर यह संगीन आरोप लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र यादव ने कहा कि वोटिंग के बाद बिलासपुर सीट पर कांग्रेस की जीत तय हो गई थी। मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट किया। बीजेपी उम्मीदवार के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन अब यहां खेला हो गया है। देवेंद्र यादव ने दावा किया कि उनके पोलिंग एजेंटों को 2251 मतदान केंद्र से दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, लेकिन जब इन दस्तावेजों में शामिल फॉर्म 17C से ईवीएम का मिलान किया गया तो हैरान करने वाली चीजें सामने आई हैं। 611 मतदान केंद्रों के 17C और बैलेट यूनिट के नंबर आपस में नहीं मिल रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। 206 बैलेट यूनिट में मुद्रित अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक नंबर भी आपस में नहीं मिल रहे हैं। 28 बैलेट यूनिट के नंबर अधूरे हैं। 41 बैलेट यूनिट में मुद्रित क्रम संख्या को दर्ज नहीं किया गया है। दरअसल पोलिंग बूथ पर पीठासीन अधिकारी की तरफ से उम्मीदवार के एजेंट को जो फॉर्म 17C दिया जाता है, बूथ पर पड़े कुल वोट के साथ मशीन की यूनिक आईडी की जानकारी भी दी जाती है। उसमें इसका मिलान करने पर यह तय हो जाता है कि जिस मशीन का इस्तेमाल बूथ पर किया गया है, काउंटिंग के दौरान उसकी मशीन से वोटों की गिनती की जा रही है। लेकिन बिलासपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव की माने तो 2251 बूथों में से 611 बूथों पर ईवीएम में हेराफेरी हो गई है। ऐसे में अब अगर बीजेपी को जीत मिल जाए तो उन्हें भी आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन जिन्हें ईवीएम बदलने की खबर नहीं है वो जरूर बीजेपी की जीत पर हैरान हो सकते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए थे उनका भी पालन नहीं हुआ। 135 वीवीपैट के नंबर अलग मिले हैं। इस बीच देवेंद्र यादव ने कांग्रेस हाईकमान से भी संपर्क किया है और दावा किया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और कांग्रेस उम्मीदवार ने तो साफ कर दिया है कि उन्हें जीत भी मिलती है तो भी इस मामले को लेकर वो कोर्ट जाएंगे। तो दूसरी तरफ जिला निर्वाचन अधिकारी और बिलासपुर के डीएम अवनीश शरण ने बैठक कर कांग्रेस उम्मीदवार की शिकायत का निराकरण करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वोटिंग के बाद मशीनें स्ट्रांग रूम में रख दी जाती है। एक बार जब सभी दस्तावेज सील हो जाते हैं तो वो आरपीएफ की निगरानी में होती है। पेपर निकालकर उससे मिलान करना या देखना संभव नहीं है। अगर मतगणना के दौरान कोई शिकायत मिलेगी तो उसका तुरंत निराकरण किया जाएगा। साफ है कि अब जो होगा वो काउंटिंग के दौरान ही होगा। और अगर कांग्रेस उम्मीदवार का दावा सही है, 611 ईवीएम में हेराफेरी हुई है, तो फिर जिन मशीनों का इस्तेमाल वोटिंग के दौरान हुआ था वो कहां है, इसकी जांच भी करनी पड़ सकती है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हेराफेरी का काम अगर हुआ है तो क्या अकेले बिलासपुर में ही हुआ है या फिर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां ये जमकर हुआ है। वैसे इस तरह के आरोप तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। ऐसे में इस बार पूरी चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। वैसे चुनाव आयोग की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मामलों में जवाब दिया गया है, लेकिन आयोग के जवाब पर कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा। खास तौर पर इंडिया गठबंधन को, जो पूरे चुनाव के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर चुनाव आयोग के पास लगातार पहुंचता रहा, लेकिन उसकी शिकायतों पर आयोग ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया।